हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि पीडीएफ बैच चल रहा है और पीडीएफ बैच में मैं आपको करा रहा हूँ टाइम जोन इन इंडिया। भारत का समय रेखा क्या है, भारत के टाइम जोन क्या है, कैसे भारत के समय का पता लगाया जाता है, इसके बारे में आज का कॉन्सेप्ट और आज की वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं। देखो कि अगर आप पूरी पृथ्वी को ड्रा करेंगे ऐसे, ये पूरी पृथ्वी है और पूरी पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे, पूरी पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी लाइनें होती हैं, ऐसी लाइनें। अगर आपने ग्लोब देखा हो तो कुछ ऐसी लाइनें होती हैं ग्लोब के ऊपर, कुछ ऐसी लाइनें होती हैं। ये थोड़ा सा अटपटा सा बन गया होगा, लेकिन कुछ ऐसी लाइनें होती हैं। ये लाइनें क्या कहलाती हैं? ये लाइनें आपकी कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइन, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इन्हीं देशांतर रेखाओं के बीच में कोई ना कोई देश स्थित होता है। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में कुछ देशांतर रेखाएं भारत के यहाँ से टच करेंगी और कुछ देशांतर रेखाएं भारत के यहाँ से भी टच करेंगी। जो भारत की देशांतर रेखा है, जो अरुणाचल प्रदेश को टच करती है, यहाँ यहाँ अरुणाचल प्रदेश को टच करती है, जो भारत की रेखा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को टच करती है, इस रेखा की कोई ना कोई डिग्री होगी। वो डिग्री क्या है? वो डिग्री है 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास। और जो यहाँ गुजरात को टच करती है लॉन्गिट्यूडनल रेखा भारत की, वो लगभग 68 डिग्री है, 68 डिग्री है। तो ये भारत की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो भारत का है वो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक रहता है। और भारत पड़ता कहाँ पर है? कल की क्लास में बताया, भारत ईस्ट में है। तो ये सारी ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, इस बात को आप क्लियर रखेंगे जो मैंने पहली अब बता दी है कि भारत का एक्सटेंशन, देशांतर विस्तार भारत का क्या है, वो ये है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगली स्लाइड पर देख लेते हैं क्या है। अगली बात जो आपको सीखने की है वो ये सीखने की है कि जीएमटी क्या होता है, ग्रीन विच मीन टाइम जोन, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके डिफरेंस क्या है, ये आपको सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो ध्यान से, ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है। और पृथ्वी पर अगर देशांतर की बात करें तो एक लाइन है 0 डिग्री देशांतर। एक लाइन है जिस लाइन का नाम है 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, इसी 0 डिग्री देशांतर को कंसीडर किया गया है लंदन के एक शहर से, जिस शहर का नाम है ग्रीनविच। और इसी लाइन को, जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी लाइन को हम कहते हैं जीएमटी, ग्रीन मीन विच टाइम जोन। इसी से पूरे विश्व का टाइम जो है वो निर्धारित किया जाता है। अब भारत देखेंगे तो भारत इसके ईस्ट में पड़ता है। इस लाइन के 0 डिग्री देशांतर लाइन के जो भारत है, भारत इसके ईस्ट में पड़ता है, यानी कि पूर्व में पड़ता है। भारत यहाँ है, भारत यहाँ है। और भारत की जो समय रेखा है वो हमने मानी कितनी है? भारत की समय रेखा हमने कंसीडर की है, वो भारत की समय रेखा हमने कंसीडर कर रखी है 82.82 डिग्री ईस्ट। अब 82.82 डिग्री ईस्ट क्यों है भारत की समय रेखा? क्योंकि भारत जीएमटी के ईस्ट में स्थित है। ध्यान रख लेंगे, याद रख लेंगे। अब 82.82 डिग्री ही क्यों भारत की जो है टाइम जोन हमने लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टाइम जोन हमेशा देशांतर रेखाओं पर लेते हैं, और भारत की देशांतर रेखा 68 से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश में 97 के आसपास खत्म हो जाती है। अब ये वाला टाइम माने या गुजरात वाला टाइम माने, तो हमने ना तो गुजरात वाला टाइम माना, ना हमने अरुणाचल प्रदेश वाला टाइम माना। हमने टाइम इनकी मीन निकाल ली, यानी कि 68 और 97 को प्लस करके अगर 2 से भाग करोगे तो लगभग इतना आता है। तो हमने जो टाइम जोन चुना भारत का, वो हमने एक मीन माना है। भारत के देशांतर रेखाओं के एक्सटेंशन को ही मीन मान लिया हमने। इतनी बातें हो जाएंगी, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही है। उसके बाद अब सर ये जो 82.82 डिग्री रेखा है, ये भारत में पड़ती कहाँ है? ये भारत में कंसीडर कर रखी है हमने, मिर्ज़ापुर नामक एक टावर है, मिर्ज़ापुर एक जगह है मिर्ज़ापुर, और ये पड़ती है नैनी नामक जगह पर। और नैनी नामक जगह फिलहाल आपकी प्रयागराज यूपी में है। इस बात को ध्यान रख लेंगे याद। तो भारत की टाइम जोन जिसको आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हो, यानी कि उसको कहते हो आईएसटी, और दुनिया की टाइम जोन जिसको आप क्या कहते हो? जीएमटी कहते हो। तो दोनों में जो अंतर है वो अंतर आपको समझ में आ गया होगा।
अब ध्यान से सुनना मेरी एक अन्य बात, ये पूरी पृथ्वी है। अब पूरी पृथ्वी पर जो सूर्य निकलता है तो वो पूर्व से निकलता है। भारत की टाइम जोन कहाँ है? ये रही भारत की टाइम जोन। अभी बताया भारत की टाइम जोन 82.5 डिग्री है और ईस्ट में है। और दुनिया की टाइम जोन कहाँ है? ये है दुनिया की टाइम जोन, जिसको आप जीएमटी कहते हो। ये लगभग 0 डिग्री पर है। हाँ या ना? तो सूर्य कहाँ से निकलता है? सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। तो भारत में पहले सूर्य उदय होगा या लंदन में? आप बोलोगे कि सर भारत पूर्व में है, और अगर भारत पूर्व में है तो लंदन के मुकाबले भारत में पहले सूर्य निकलेगा। अब सूर्य की जो किरणें होती हैं 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट लेती हैं भाई। 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट लेती हैं। अब मान लेते हैं सूर्य की किरणें 82.5 डिग्री पर है, वो 0 डिग्री जाने तक कितना समय लेंगी? आप बोलोगे कि सर 82.5 डिग्री पर है और 0 डिग्री पर जाने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा, कितना डिग्री चलना पड़ेगा? आप बोलोगे कि सर उसको 82.5 डिग्री चलना पड़ेगा। अब उसको 82.5 डिग्री चलना पड़ेगा तो समय कैसे निकालें? सर 1 डिग्री में 4 मिनट लेता है तो 82.5 डिग्री में कितनी मिनट लेगा? लगभग लगभग आप मल्टीप्लाई करोगे तो 330 मिनट के आसपास का समय आएगा। तो सूर्य भारत में लंदन के मुकाबले या जीएमटी के मुकाबले 330 मिनट पहले निकलता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं क्या हम ये बोल सकते हैं कि भारत में सूर्य 330 मिनट पहले निकलता है लंदन के मुकाबले। या फिर इसके घंटे बनाओगे तो ये आपके घंटे बनेंगे 5 घंटे 30 मिनट हावर बनेंगे। और भारत में पहले सूर्य निकलता है तो इसके लिए हम प्लस लगा देंगे। और किस चीज़ से पहले निकलता है 5.5 घंटे? जीएमटी से। तो भारत का जो टाइम हो गया वो हो गया प्लस 5.5 जीएमटी लाइन पर है भारत। याद रख लेंगे। अगर आपसे यही पूछे, एक क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा कि भारत में समय हुआ है 12:30 बजे, तो लंदन का समय बताएं। लंदन का समय बताएं, एक ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को याद कर लें। अगर आपसे पूछे कि 5:30 बजे हैं भारत में, तो लंदन का समय बताइए कि लंदन का समय क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप मेरे को अब कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने आपको बता दिया जीएमटी कॉन्सेप्ट क्या है। तो आई होप आपको पता लग गया हो गया कि जीएमटी और आईएसटी में क्या फ़र्क है और भारत की समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री है ये क्यों हमने ली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।